हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद राज के साथ लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आनंद राज केमिस्ट्री के लेक्चर्स की वीडियोस आप तक लाता रहता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक नया सेगमेंट। ये सेगमेंट है क्लास 10th के लिए। आज से मैं आपके लिए क्लास 10th की वीडियोस भी अपलोड करूंगा, जिससे कि सभी बच्चे इस केमिस्ट्री को आसानी से समझ पाएं और उसको अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना पाएं। मेरी कॉन्टिन्यूसली यही कोशिश है। तो बने रहिए लिटिल प्रोफेसर थिंग्स के साथ। आनंद राज केमिस्ट्री है आपके लेके आ रहा हूं आज मैं क्लास 10th की केमिस्ट्री। इससे पहले कि मैं आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री के किसी पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियो रिप्रेजेंट करूं या आपके सामने लेके आऊं या आपको बोलूं कि आप इस वीडियोस को देखिए, क्लास 10th के इस चैप्टर की वीडियो है, उससे पहले मैं चाहूंगा आपको केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देना। बिकॉज इंट्रोडक्शन किसी भी चीज का बहुत जरूरी होता है और इस इंट्रोडक्शन से ही हम पर्टिकुलरली अपने माइंड को सेट कर सकते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट कितनी आसानी से समझ में आ जाएगा और हमारे लिए सब्जेक्ट कहां तक वैल्यू रखता है। तो यही काम करने वाला हूं मैं आज इस पहली वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जनरली आपने केमिस्ट्री तो काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपने लास्ट क्लास यानी क्लास 9th में भी केमिस्ट्री पढ़ी थी और वहां पे केमिस्ट्री के आपने जनरली 4 चैप्टर्स पढ़े थे जो कि कुछ इस तरह करके थे। अब हम क्लास 10th में आ गए। तो क्लास 10th में भी इस साल आपके पास साइंस की एक बुक है जो कि एनसीईआरटी साइंस के नाम से आती है और इसमें आपके कंबाइंड चैप्टर्स होते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होती है। तो पहला पोर्शन आता है इसमें केमिस्ट्री का और मैं आप तक केमिस्ट्री ही लेके आने वाला हूं। तो बात करें अगर आपके सिलेबस की क्लास 10th की साइंस, और इस साइंस में भी मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं बेटा लोगों? आपको पढ़ाने वाला हूं मैं केमिस्ट्री। हालांकि फिजिक्स बायो भी हम लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हम क्या लाएंगे? आपके लिए केमिस्ट्री लेके आएंगे। तो बात अगर जब हम केमिस्ट्री की करेंगे तो हमें पता है कि क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री में आपके कितने चैप्टर हैं? नियर अबाउट जो बेसिक चैप्टर है वो है नंबर चैप्टर 1 आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट, नंबर 3 मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स, नंबर 4 जो आपके मेन चैप्टर्स हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। जनरली ये 4 आपके चैप्टर हैं जो आपको केमिस्ट्री में इस साल पढ़ने हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको ये सारे चैप्टर बहुत ही इजीली समझ में आएंगे और इनमें कोई भी टफ चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल और इजी चैप्टर है। बात करें आपकी जनरली केमिकल रिएक्शन, इस सबसे तकरीबन आपका 33% पेपर बनकर आएगा केमिस्ट्री से और फर्दर आपको 11th में जाके भी केमिस्ट्री पढ़नी है, 12th में जाके भी केमिस्ट्री पढ़नी है। तो कोशिश करते हैं यहीं से आपका इंटरेस्ट बरकरार रहे केमिस्ट्री के लिए और आप पर्टिकुलर केमिस्ट्री के एक अच्छे स्टूडेंट बन जाएं। खुद भी केमिस्ट्री पढ़ें, औरों को भी केमिस्ट्री पढ़ाएं और हमारे चैनल को भी बाकी लोगों को रिकमेंड करते रहें। क्लास 10th में जब आप केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की स्टार्टिंग करें यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, तो इसमें काफी सारी चीजें आप पहले से जानते हैं। तब आपका सवाल होगा कि जब हम इसमें सारी चीजें पहले से जानते हैं तो इस साल ये चैप्टर हमारे पास क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को? तो मैंने बेटा कहा कि काफी सारी चीजें आप बहुत पहले से जानते हैं, सारी चीजें नहीं जानते हैं। काफी सारी चीजें का मतलब है बहुत सी चीजें आप इसमें पहले से जानते होंगे और बहुत सी चीजें इस साल आप पहली बार सीखेंगे। तो जनरली इस चैप्टर में आप जैसे नाम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, तो केमिकल्स के रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह करके 2 केमिकल आपस में कंबाइन होते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं और इस दौरान जो भी फिनोमेना चलता है उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं और इसी को जिस इक्वेशंस के थ्रू या जिस सिंपलेस्ट वे में आप रिप्रेजेंट करेंगे उसे इक्वेशन बोलेंगे। ये तो हो गया बेसिक इसका कि जनरली इस चैप्टर की थीम से आप इसको समझ सकते हैं। जो एडवांस चीज इसमें क्या है? एडवांस चीज इसमें ये कि आप इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि इक्वेशंस कितने तरह की होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, क्या जरूरत होती है इक्वेशन की, किस इक्वेशन को बनाने पे हीट निकलेगी और किस इक्वेशन को बनाने पे हीट दी जाएगी, यानी कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। ये आप पहले से भी जानते होंगे लेकिन फिर भी इस साल आपको पढ़ाया जाएगा। काफी सारी चीजें इसमें, केमिकल रिएक्शन बेसिकली ये चैप्टर आपकी रिएक्शन से इंपॉर्टेंट है। इसमें आप केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना भी सीखेंगे। तो बहुत इजी चैप्टर है, बस बने रहिए आनंद राज केमिस्ट्री के साथ, आपको एक एक चीज बहुत आसानी से समझ में आएगी। और अगर कहीं आपको किसी भी चीज में डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हर बार की तरह इस बार भी टेलीग्राम का चैनल दे रखा है,
फेसबुक का पेज का लिंक दे रखा है और डिस्कॉर्ड का भी आपके लिए लिंक दे रखा है। तो बने रहिए लगातार मेरे साथ लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पर। चलिए बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो अगला चैप्टर आपका एसिड बेस एंड साल्ट। हालांकि इसके बारे में भी आप काफी पहले पढ़ के आ चुके हैं, क्या एसिड होता है, क्या बेस होता है, क्या साल्ट होता है। ये तो बेसिक हो गया इस चैप्टर का, जो आपको इसके नाम से दिखाई दे रहा है। इस साल आप क्या नया पढ़ेंगे? इस साल नया पढ़ेंगे कि जब एसिड बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, साल्ट को बनाना होगा तो किस किस की रिएक्शन करानी होगी, बेस किस किस से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एसिड किस किस से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, और एसिड कितने तरह के होते हैं, कैसे बनते हैं, बेस कितनी तरह के होते हैं, साल्ट कितनी तरह के होते हैं, और आपकी डेली लाइफ में यूज होने वाले कंपाउंड्स या सब्सटेंस या मटेरियल में कौन कौन सी चीजें एसिड बेस और साल्ट के अंडर आती हैं। बात करें अगले चैप्टर की, तो अगला चैप्टर है बेटा आपका थर्ड चैप्टर, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। इसके बारे में भी आप काफी छोटी क्लासेस से 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आते हैं कि क्या मेटल है, क्या मेटलॉइड है, क्या नॉन मेटल है। तो इस साल आप क्या पढ़ेंगे? इस साल मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की डेफिनेशंस या उसके बेसिक कैरेक्टर के साथ साथ आप पढ़ेंगे इनकी केमिकल रिएक्शंस, कि मेटल को हम कैसे बनाएंगे और मेटल किसके साथ रिएक्शन करने के बाद क्या नया कंपोनेंट या कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा। सेम काम करेगा आपका नॉन मेटल, कि जब आप नॉन मेटल की किसी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नॉन मेटल क्या करेगा और मेटलॉइड कैसे बनते हैं और उनके प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इसमें भी कुछ जो जनरली फोकस रहेगा आपका इन तीनों चैप्टर्स पे, मैक्सिमम फोकस क्या रहेगा आपका केमिकल रिएक्शंस पे, कि केमिकल रिएक्शंस कैसे बनते हैं, क्या काम आते हैं और हमारी लाइफ में इनका क्या यूज है। बात करें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, आपके क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, बिकॉज यहां से आप बहुत बेसिक चीजें सीखेंगे और यही बेसिक चीजें आपके आगे 11th में, आगे 12th में और फर्दर स्टडीज में आपके काम आएंगी। तो इस चैप्टर को मैं बहुत इलैबोरेट करके पढ़ाऊंगा और एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करता रहूंगा। और अगर कहीं भी आपको किसी भी चैप्टर में, किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आती है तो बेझिझक पर्सनली आप मुझसे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको मैं यहां हर चीज समझाने के लिए अवेलेबल हूं और हमेशा आपके साथ अवेलेबल रहूंगा, जिससे कि आपकी क्लास 10th की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के लगातार चलती रहे और जो आपका टारगेट है, जो आपका मोटो है, आप उसको इजीली अचीव कर लें। बहुत से लोगों को या बहुत से बच्चों को, आपको या मुझको या आपके हमारे फ्रेंड्स को केमिस्ट्री बेटा बहुत टफ लगती है और ना जाने क्यों। इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, जैसे कि आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट ना हो या आपको किसी ने केमिस्ट्री में गलत बताया हो कि यार केमिस्ट्री तो इतनी टफ है, ये हो जाता है केमिस्ट्री में, वो हो जाता है केमिस्ट्री में। जबकि क्लास 10th के आप चैप्टर्स देख रहे हैं, 4 चैप्टर हैं बेसिकली जो आपके मेन चैप्टर हैं और बहुत ही सिंपल से चैप्टर हैं, लेकिन जब इनको पढ़ाया जाएगा, जब इनको समझाया जाएगा तो बहुत ही डिटेल में, बहुत ही प्यार से और आपकी नीड के अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए वो मैं समझाऊंगा और जैसे आपको चाहिए वैसे मैं समझाऊंगा। तो बने रहिए आनंद राज के साथ लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पर। स्टार्ट करेंगे हम आपका एक एक चैप्टर, एक एक वीडियो में सबको डिटेल में लेके चलेंगे, आपके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। और कहीं भी कभी भी किसी को कोई भी दिक्कत आती है, मेनली कोई न्यूमेरिकल समझ में ना आए, कोई फॉर्मूला समझ में ना आए, कोई केमिकल रिएक्शन समझ में ना आए, जो कि मैंने चैप्टर बताया कार्बन कंपाउंड्स, इसमें आप कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इससे बनने वाले फर्दर कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक नया टॉपिक होगा इसमें जो शायद आप पहली बार पढ़ेंगे, जिसको हम जानते हैं RUPAC के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन्स की फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स कितनी फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, चेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत कुछ है आपको पढ़ाने के लिए और बहुत कुछ है आपको सीखने के लिए। जस्ट बने रहिए, समझते रहिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ मिलेगा आपको 1 by 1 करके। और जाते जाते एक चीज और कहूंगा, कभी भी बेटा कोई भी दिक्कत हो तो पूछने में हिचकिचाने का नहीं, पूछने में घबराने का नहीं। जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और मुझे पता भी नहीं लगेगा कि आपकी क्या आइडेंटिटी है, आपका क्या नाम है, क्या फेस है, कहाँ रहते हैं। जस्ट आपके सवालों को मैं इजीली जवाब दे सकता हूँ। पढ़ाई को आप मन से करिए। पढ़ाई एक ऐसी चीज है बेटा जो सबसे सिंपल है, बाकी सारी चीजें दुनिया में बहुत कठिन है। जैसे नंबर 1 पेरेंट्स बनना बहुत कठिन है, किसी को प्यार करना बहुत कठिन है, किसी से प्यार लेना बहुत कठिन है, किसी से रेस्पेक्ट लेना बहुत कठिन है, किसी को रेस्पेक्ट देना भी बहुत कठिन है। ये डिपेंड करेगा दोनों लोगों पे, जिनको रेस्पेक्ट देनी है और जिनको रेस्पेक्ट लेनी है। तो सारी चीजें दुनिया में बहुत कठिन है और हर चीज को आपको करने के लिए बहुत अफोर्ड करना पड़ेगा। लेकिन पढ़ाई बेटा, पढ़ाई एक ऐसी चीज है और इतनी सिंपल है, आपको कहीं नहीं जाना है, घर पे बैठ के भी आप पढ़ाई कर सकते हैं।
ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। कहीं क्वेरी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स हैं उनके थ्रू आप उससे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, साइंस में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो आपके। इसके साथ साथ ये एक ऐसा फिनोमिना है बेटा, पढ़ाई एक ऐसा फिनोमिना है जो सिर्फ आप अपने लिए करते हैं, किसी की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप अपने लिए करेंगे, किसी और के लिए नहीं करेंगे। और ताउम्र पूरी जिंदगी ये बस आपकी ही रहेगी, किसी और की नहीं होगी। और ना ही इसको कोई बांट सकता है, ना ही किसी को कोई चुरा सकता है, और ना ही कोई इसी को लेके भाग सकता है। बहुत से बच्चों को बुरा लगता है कि पेरेंट्स बार बार बच्चों को फोर्स करते हैं, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, या टीचर्स बार बार फोर्स करते हैं, बेटा पढ़ो, बेटा ये नहीं किया तुमने, बेटा वो नहीं किया। तो वो सब क्या चाहते हैं? आपका भला चाहते हैं कि आप अगर पढ़ लेंगे तो कुछ कर लेंगे, और जब कुछ कर लेंगे तो अपना तो नाम करेंगे ही करेंगे। जिन लोगों से आप पढ़े हैं, जिन लोगों को आपने पढ़ाया है, जिन लोगों ने आपके साथ इस पढ़ाई में मेहनत की है, आप सबका नाम करेंगे, सबको बधाइयां देंगे, सबको दुआएं देंगे, और ये शब्द भी आगे चल के आपका नाम लेके सबके आगे आपको एक एग्जाम्पल की तरह सेट करेंगे कि ये बेटा मैंने पढ़ाया, या ये बच्चा हमारा है और आज ये कर रहा है। तो पढ़ाई बहुत सिंपल है, लगती टफ है, लेकिन क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए। आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाइए, पढ़ाई पूरी की पूरी आपकी। आप जितना चाहेंगे उतने परसेंटाइल आपके, आप जहां चाहेंगे वहां एडमिशन आपका, क्या आईआईटी, क्या आईएएस, क्या पीसीएस, सारे एग्जाम क्रैक हो जाएंगे। लेकिन मेहनत करनी होगी, कंसंट्रेशन रखना होगा, एक ध्यान रखना होगा और टारगेट रखना होगा। हमें ये 4 काम करने हैं और अपने लिए करने हैं, किसी और के लिए नहीं करने हैं। बाकी के लोग तो इन 4 काम होने के बाद जो हमारी सक्सेस होगी, जो हमारा रिजल्ट होगा, उसको दुनिया के आगे ऐसे एग्जांपल सेट करेंगे कि उनका बेटा है, उनका स्टूडेंट है, मेरा बेटा है, मेरा कजिन है, मेरा भाई है, जो भी है मेरा है, और आज वो यहाँ पे है। और आप भी कभी कभी अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को एग्जांपल देते होंगे कि आपके इस भाई ने इस साल ये चीज टॉप की थी, या बोर्ड्स में इतने नंबर्स लेके आए थे, या उसका ये सब्जेक्ट है। तो बस ध्यान लगाइए, मेहनत करिए, लेकिन सब कुछ करने से पहले एक चीज दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए, ये आप जो भी करेंगे, स्पेशली पढ़ाई में, वो सिर्फ अपने लिए करेंगे, और ये पढ़ाई आपकी है, किसी और की नहीं है। कोई और आके आपके एग्जाम नहीं दे देगा। हालांकि इस साल तो बच्चे प्रमोट हो गए हैं, बहुत खुश होंगे कोविड की वजह से, वो सारे के सारे बच्चे प्रमोट हो गए हैं। लेकिन एक चीज को ध्यान रखिएगा कि ये प्रमोशन भी कहीं ना कहीं आपको एक दिन नुकसान जरूर देगा, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इस नुकसान से कभी ना गुजरें। बस इसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा? मेहनत करनी होगी, मेहनत करते रहिए, कंसंट्रेशन रखिए, पढ़ाई का ध्यान रखिए। बस पढ़ाई आपकी, आप पढ़ाई के, और सारे गोल इस दुनिया के आपके। बने रहिए आनंद राज के साथ लिटिल प्रोफेसर थिंग्स पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।